बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद आज जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं कुछ पर्सनल कंफ्यूजन की वजह से। आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 48 से 8 तक तकरीबन जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें प्रेसिडेंट के बारे में ज़िक्र है कि उसके प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए और वो उसके इलेक्शन के तरीक़ेकार क्या है, और उसके अलावा जो है वो उसको पार्डन ग्रांट ऑफ पार्डन जो है वो पावर है उसके अलावा उसका टर्म कितना होना चाहिए, या उसके अलावा अगर जैसे कि 58(2)(b के ख़त्म होने के बाद जो अगर प्रेसिडेंट को जो असेंबली डिज़ोल्व के पावर थे वो भी इस हिसाब से है कि अभी प्रेसिडेंट जो कुछ भी करेगा वो इन्फॉर्म करेगा प्राइम मिनिस्टर। तो इस हिसाब से या उसका जो ओथ का जो तरीक़ेकार है, या रिमूवल और इम्पीचमेंट है, रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, तो वो सब कुछ जो है वो उस आर्टिकल 41 से लेके ऑनवर्ड्स आर्टिकल 48 या 49 तक जो कंटिन्यू है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक जो है वो फेडरेशन है, और फेडरेशन के हिसाब से जो सेंट्रल प्रोविंस की अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट है हमारे जो है ना, पाकिस्तान का हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट कहलाता है। और उसकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि अ पर्सन शुड नॉट क्वालिफाइड अनलेस ही इज़ मुस्लिम, उसका मुस्लिम होना ज़रूरी है, एंड नॉट लेस दैन 45 ईयर्स, और उसकी जो उम्र है वो 45 साल से ऊपर या 45 साल होना चाहिए। उस हिसाब से और जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस है, यानी उसकी जो इलेक्शन का तरीक़ाकार वो ये है कि इलेक्ट्रोल कॉलेजेस हैं उसके, जो एक तो इलेक्ट्रोल कॉलेजेस है हमारे जो बहुत हाउसेज हैं, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। उसके अलावा मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज़, यानी जो भी हमारे सूबाई असम्बलीज़ के मेंबर हैं वो सारे अहल हैं प्रेसिडेंट को वोट देने के। उसके अलावा जनाब उसका जो टर्म है वो 5 साल का है, मगर 5 साल के टर्म में ये होगा कि 60 डेज़ बिफोर और 30 डेज़ लेटर, यानी उसकी दूसरी जो उसका तरीक़ेकार ये है कि 60 दिन पहले अगर जो 5 साल पूरे होंगे तो 60 दिन पहले उसका जो वो शेड्यूल आना चाहिए इलेक्शन का दूसरे प्रेसिडेंट के लिए, या अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद विदिन 1 मंथ, यानी जो है वो 1 महीने के अंदर उसका जो इलेक्शन का शेड्यूल आना चाहिए। अगर असेंबली डिज़ोल्व हुई है तो फिर भी उसके एक्सटेंड का जो पावर है वो जो है उसके अलावा फिर भी उसको 1 महीना फिर भी दिए जाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को एक पावर है कि वो प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, वो जिसे मर्सी अपील हम कहें कि प्रेसिडेंट जैसे डेथ पेनल्टी में होता है कि अगर एक बंदा जो है वो उसको अप टू द सुप्रीम कोर्ट एक ही सज़ा आई है कि इसको फांसी दी जाए, तो उसकी जो लास्ट जो स्टेप होगा उसका वो ये होगा कि वो मर्सी अपील फाइल करेगा बिफोर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो उसको रिपीव करे, यानी रिप्रीव का मतलब है कि वो उसको एक्सटेंड कर दे, एक्सक्यूजन जो होनी है, जो फांसी की डेट मुकर्रर होगी है उसको ख़त्म कर दे, या फ़िलहाल उसको वो जो है वो उसको कम कर दे, कन्वर्ट कर दे, उसको डेथ इम्प्रिजमेंट को वो लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दे, या उसको रिमिट कर दे, माफ़ कर दे, या उसकी सज़ा जो है वो उसको सस्पेंड कर दे। ये सारे प्रेसिडेंट के पावर। मगर एक बात आपको ये मैं बताता चलूँ कि प्रेसिडेंट अगर पार्डन ग्रांट भी कर देता है तो वो जो स्टिग्मा ऑफ जजमेंट है वो बरकरार रहेगा। यानी कि अगर एक बंदा जो जैसे कि कोई मुलाजिम है तो वो अगर उसकी मर्सी ऑफ अपील में जो है वो अपील ग्रांट भी हो जाती है, उसकी सज़ा जो है सस्पेंड हो जाती है, तब भी वो रेस्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो जजमेंट है वो इंटेक्ट रहेगी, उसका जो स्टिग्मा ऑफ जजमेंट है ना वो जो है इंटेक्ट रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो
अगर बात करते हैं हम इम्पीचमेंट और रिमूवल प्रेसिडेंट की, यानी प्रेसिडेंट को हटाया जाए या उसका मुआवजा किया जाए, यानी उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम हो जैसे कि क्रॉस मिसकंडक्ट हो, जैसे कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कही है जो आइन के खिलाफ हो, तो कोई वायलेशन की हो, तो उस हिसाब से उसका एक प्रोसीजर आइन में मौजूद है कि चेयरमैन जो है वो नोटिस करेगा प्रेसिडेंट को। उसके अलावा चेयरमैन समन करेगा बोथ हाउसेस को, जॉइंट सिटिंग के लिए एक डेट मुकर्रर होगी, और जॉइंट सिटिंग में जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो ये तय करेगी रेजोल्यूशन। अगर उसमें ये होगा कि 2/3 मेजॉरिटी उसके अगेंस्ट हो जाती है तो फिर उसके जो पावर है वो सीज ऑफ किए जाते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है उसका। ओथ का जनाब जो है उसका ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वक्त का जो है वो लेगा। और ये एक छोटी सी वीडियो थी प्रेसिडेंट के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है तो बताएं। थैंक यू।